दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सेस में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न जो आपने हाल फिलहाल में एग्जाम्स में देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये एपिसोड। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? ये बताना है हमको कि किस अनुच्छेद से संदर्भित है। तो ये है अनुच्छेद नंबर 48A से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवाओं को संरक्षण किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो है 311 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 256 से 263 के मध्य बताए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद नंबर 51A। 51A कब जोड़ा गया था ये? तो ये स्वर्ण सिंह, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उनके अनुसार ये जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। और ये कब जोड़ा गया था? तो 44th अमेंडमेंट 1978 में। ठीक है। और इसमें स्टार्टिंग में जो थे वो 10 थे, लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम में है वो 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। और ये 11वां कब जोड़ा गया है? तो 11वां जोड़ा गया है 86th अमेंडमेंट 2002 में। किसमें? 2002 में, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो आरआरबी में पूछा गया था कि प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है किस अनुच्छेद के द्वारा? तो मातृभाषा में जो अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू करना है कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में ही कराई जाएगी, किस अनुच्छेद के द्वारा? तो 350A में कहा गया है कि बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में ही संपूर्ण कर सकता है, पूरी मतलब कि ले सकता है प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो हिंदी भाषा के लिए निर्देश दिए गए हैं 351 में। आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के लिए निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का संगठन का निर्देश देता है? तो किस अनुच्छेद द्वारा राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? ये तो आपने काफ़ी बार देखा होगा विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में। तो क्वेश्चन अनुच्छेद नंबर 40 में ये बताया गया है कि राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का अधिकार है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 8 में राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आर्टिकल नंबर 85। किसके द्वारा? आर्टिकल नंबर 85 के द्वारा ये जो राष्ट्रपति होते हैं वो संविधान सभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को आर्टिकल नंबर 85 में है। फिर संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। किसमें संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है? तो इसमें गलत लिखा हुआ है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में है। किसमें है?
आर्टिकल 368 में। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, जो अनुच्छेद 352, 56 और 60 है, ये जो है वो किससे संबंधित है? तो जो आपातकाल लगाए जाते हैं, इमरजेंसी जो लगाई जाती है, उससे संबंधित है, आपातकाल जो देश में लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि 10वां, कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत करते हैं? तो जो आपातकाल के जो राष्ट्रपति घोषणा करते हैं वो होता है 52। कौन सा आर्टिकल होता है? 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। और जो 360 होता है वो वित्तीय आपात होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक कभी भारत में नहीं लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो जो वित्त आयोग का गठन किया गया है वो किसके अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 280 के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वित्त आयोग के 15वें गवर्नर कौन है? 15वें जो 15th अध्यक्ष हैं, सॉरी, जो 15th प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? अगर आपका जवाब, चलिए आप लोग बताइएगा, मैं नहीं लिखता हूँ। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 12 में है कि भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था? भारतीय संविधान में कितने मूल भाग थे ये पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था उसमें कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। और अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हो गए हैं? तो प्रेजेंट टाइम में हो गए हैं 25 भाग। कितने? 25 भाग प्रेजेंट टाइम में है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? 356 का संबंध किससे है? तो जो 356 का संबंध है वो राष्ट्रपति शासन से है। किससे है? राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो आर्टिकल 356 के द्वारा लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं 14th नंबर पर कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख जो किया जाता है वो आर्टिकल 320 के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आर्टिकल 320। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है? तो संविधान के किस अनुच्छेद पर वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है? तो 360 के द्वारा वित्तीय आपात लगाया जाता है। और जो ये अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है। और इसको लिया कहाँ से गया है? तो इसको लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से वित्तीय आपात को लिया गया। फाइनेंशियल इमरजेंसी अमेरिका के संविधान से उठाई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किस संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि होगी? तो किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है कि हिंदी को राजभाषा तथा देवनागरी लिपि का दर्जा दिया गया है? तो ये है कि जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है वो आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग जो हिंदी है उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान है? तो संविधान में किस के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो 243, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 343 होगा। ठीक है, 343 के अंतर्गत जो भारत है हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं? तो जो विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं वो किससे किए गए हैं? आर्टिकल 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं। और 370 में क्या था? जम्मू कश्मीर को जो विशेष प्रावधान दिए गए थे उसका उल्लेख था। तो बिलाल ये तो अभी हट गया है। ठीक है,
इसको हटा दिया गया है। विशेष प्रावधान जम्मू कश्मीर से छीन लिए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान में भाग हैं वो हैं कितने, इतने समय, तो इतने समय 25 भाग हैं। वर्तमान में 25 भाग हैं भारतीय संविधान में। तो ये थे हमारे पास टॉप 25 क्वेश्चन। आपने देखे होंगे कि हर क्वेश्चन के आगे हमने लिख दिया था कि वो किस एग्ज़ाम्स से पूछे गए हैं, तो इसीलिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें और आगे के क्वेश्चन के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू।